अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन न्यूक्लियस इसे स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले तक हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एक एनिमल सेल की बात की जाए तो उसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, देन उसका साइटोप्लाज्म जो कि वहाँ का ग्राउंड सब्सटेंस है, और देन उसका एक ऐसा सेंटर जो कि पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सेंटर न्यूक्लियस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस की प्रेजेंस की बात करनी जाए तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। सेंटर में प्रेजेंट होता है और मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहली ऑर्गेनेली जो डिस्कवर हुई थी वो भी न्यूक्लियस था डियर स्टूडेंट्स। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और इसकी अर्ली डिस्कवरी की रीज़न ये थी कि ये प्रोमिनेंट है और इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे से नज़र आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनेली है। एनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल्स के अंदर सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स। अब उस लार्ज वैक्यूल की वजह से सेंटर के ऊपर तो सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की लोकेशन में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के न्यूक्लियस इस पूरे साइटोप्लाज्म का 10% वॉल्यूम उसको कवर अप करता है डियर स्टूडेंट। तो ये आप याद रखेंगे। देन न्यूक्लियस के फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के फंक्शंस में से पहला फंक्शन ये है कि ये एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि एक सेल ने जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो समहाउ न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल होती है डियर स्टूडेंट्स। तो एक न्यूक्लियस एक सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उन्हें सुपरवाइज करता है डियर स्टूडेंट्स। इट सर्व्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। वही बात डियर स्टूडेंट्स, इट स्टोर्स डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए को स्टोर करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से डीएनए मौजूद है। तो न्यूक्लियस जो है ये डीएनए का स्टोर हाउस भी है डियर स्टूडेंट्स। एक सेल का डीएनए का मेजर पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इट कोऑर्डिनेट्स सेलुलर एक्टिविटीज लाइक सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ एक सेल का साइज इंक्रीज करना डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि एक पेरेंट सेल से जब एक डॉटर सेल बनता है डियर स्टूडेंट तो इनिशियली उस डॉटर सेल का साइज स्मॉल होता है डियर स्टूडेंट्स। अब वो सेल विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना साइज इंक्रीज करता चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, और उस प्रोसेस को आप लोग सेल ग्रोथ का नाम देते हैं। तो सेल ग्रोथ इसके अंदर जितने भी सीक्वेंसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस होने हैं, वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल है डियर स्टूडेंट्स। प्रोटीन सिंथेसिस डियर स्टूडेंट्स, सेल के अंदर प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है एक सेल के अंदर, तो प्रोटीन सिंथेसिस में सेल का रोल है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किस तरह से, तो ये सेंट्रल डॉगमा, ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं। सेंट्रल डॉगमा जो प्रोसेस है उसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके दो फर्दर प्रोसेसेस हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है डियर स्टूडेंट। तो न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस में रोल परफॉर्म करता है। देन न्यूक्लियस सेल डिवीजन इसमें रोल परफॉर्म कर रहा होता है। सेल डिवीजन डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ है कि एक मेच्योर जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, वो दो सेल्स में डिवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स, जो कि माइटोसिस है। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है। अगर एक सेल 4 सेल्स के अंदर डिवाइड करे तो वो मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये जो सेल की डिवीजन है ये भी न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद मूव करते हैं जी न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको आप लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियो रेफर कर रहा है न्यूक्लियस को और प्लाज्म ये ग्राउंड सब्सटेंस को रेफर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बेसिकली 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की जो कि 2 मेम्ब्रेन्स हैं तो ये एक इन्वेलप बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग इसको न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दरमियान में डियर स्टूडेंट्स कुछ पोर्स होते हैं जहाँ से साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाना हो या न्यूक्लियस से कुछ मॉलिक्यूल्स ने साइटोप्लाज्म में आना हो, तो ये न्यूक्लियर पोर्स उस पैसेज वे का रोल परफॉर्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स और ये डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड सब्सटेंस आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक डार्कली स्टेन्ड
बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको आप लोग न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की कुछ प्रॉपर्टीज, इट इज ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड इनसाइड द सेल। सेमी फ्लूइड प्रॉपरली फ्लूइड नहीं होता, इसकी डेंसिटी रिलेटिवली हाई होती है डियर स्टूडेंट्स बाकी फ्लूइड से। तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका डीएनए कंटेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है। क्रोमैटिन मटेरियल ही बेसिकली डीएनए कंटेनिंग पार्ट है और ये क्रोमैटिन मटेरियल जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में मौजूद है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही एक सेल नॉन डिवाइडिंग से डिवाइडिंग फेज के अंदर चला जाता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल ये कंडेंस होता है और आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं आप लोगों के पास। ये बात आप नहीं भूलेंगे कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में मौजूद होगा, जबकि एक डिवाइडिंग स्टेज में वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेस टू मेक क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमैटिन की कॉइलिंग होगी और हमारे पास क्रोमोसोम्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप एक अलहदा से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है डियर स्टूडेंट्स। इन्वेलप का मैंने आपको मतलब सिखाया कि दो मेम्ब्रेन्स होंगी तो उनको इन्वेलप का नाम देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन्स होती है डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है आपके पास। तो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट। अब न्यूक्लियर इन्वेलप में दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान डियर स्टूडेंट्स कुछ कैविटी प्रेजेंट है, कुछ स्पेस प्रेजेंट है और उस स्पेस को आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए डियर स्टूडेंट तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस होती है, उसके साथ ये अटैच होती है डियर स्टूडेंट्स। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्यों अटैच होती है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको इसकी रीजन सिखा रहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होती है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए होता है डियर स्टूडेंट्स उससे आपके पास बनता है मैसेंजर आरएनए और ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से मूव आउट करता है और चला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम्स। तो ये मैसेंजर आरएनए उन राइबोसोम्स के पास गया और उनको बताया कि न्यूक्लियस चाहता है कि आप यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करवाएं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को अटैच करते चले जाते हैं और आप लोगों के पास एक प्रोटीन चेन बन जाती है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम्स के पास और राइबोसोम्स ने वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करवा दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक ओवरव्यू है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि आउटर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट्स कि जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है या आप कह लें कि नॉर्मली एक सेल जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस की ऑब्वियसली मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी जिसको आप लोगों ने न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम दिया डियर स्टूडेंट्स। अब जब एक सेल डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है तो वो वहाँ पर मौजूद जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है डियर स्टूडेंट, वो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है डियर स्टूडेंट। तो न्यूक्लियर इन्वेलप किस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा। और कब ये ब्रेक हो जाएगा, जब एक सेल डिवाइड कर रहा है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होगी तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, जबकि दोबारा बन जाएगा ये डॉटर सेल्स के अंदर। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुकी होगी तो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास न्यूक्लियर लैमिना। ये भी मैंने आपको सिखाया कि एक यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स की, उस शीट को आप न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर लैमिना ये बेसिकली प्रोटीन की एक शीट है जो कि न्यूक्लियस की
इनर मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये क्यों प्रेजेंट है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मौजूद होगा क्रोमेटिन मटेरियल, और वो क्रोमेटिन मटेरियल इन न्यूक्लियर प्रोटीन्स के साथ, इन लेमिन प्रोटीन्स के साथ बाइंड रहता है और उसकी स्ट्रक्चरल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मेंटेन रहती है डियर स्टूडेंट्स। इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड इट बाइंड्स टू क्रोमेटिन एंड गिव इट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियर पोर्स। अब एक सेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है दो मेम्ब्रेन्स, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक उसकी इनर मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट्स। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जहां से मटेरियल का फ्लो वो पॉसिबल हो सकता है। तो उस मटेरियल के फ्लो के लिए न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। Nuclear pores are basically small pores in nuclear envelope. They allow transfer of certain small molecules from cytoplasm to nucleus. सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जब मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, तो वो मूवमेंट इन न्यूक्लियर पोर्स की वजह से पॉसिबल है। Some large molecules, histone proteins are also allowed to enter into nucleus. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियर पोर है उसका फंक्शन है कि अगर साइटोप्लाज्म से कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर मूव करना है तो वो उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू मूव करेगा, और अगर न्यूक्लियस में से किसी मॉलिक्यूल ने साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो भी उस न्यूक्लियर पोर में से पास करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, उस न्यूक्लियर पोर का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, मीन्स के इसके अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स मौजूद होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये आप लोगों के पास वो स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट का बायस बनता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे तफसील से देखें डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर बुक में आप लोगों को एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है डियर स्टूडेंट्स। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान आपको यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस देखने को मिल रही है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन्स का मैश है जिसे हम लोगों ने न्यूक्लियर लैमिना कहा था डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और दरमियान में पेरीन्यूक्लियर स्पेस आप लोगों ने देख ली। ये डियर स्टूडेंट्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे आप न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के डियर स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये अंदर की तरफ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो ग्रीन कलर में सब यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं ये एन्यूलर सब यूनिट्स हैं। नंबर 1 के ऊपर एन्यूलर सब यूनिट्स आ गए आप लोगों के पास, ये इधर अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद हैं, इनर साइड के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर ऑरेंज कलर में डियर स्टूडेंट्स जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे पिलर्स की तरह हैं। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉलम सब यूनिट्स हैं, कॉलम शेप की वजह से कॉलम सब यूनिट का नाम दे दिया। अब अंदर वाली साइड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स ये ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं आप लोगों को इस साइड से भी दिखाई दे रहे हैं, ये इस साइड से भी, तो ये ब्लू कलर के जो सब यूनिट्स हैं ये ल्यूमिनल सब यूनिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब 3 तरह के आप लोगों ने पढ़ लिए सब यूनिट्स, एन्यूलर सब यूनिट्स, कॉलम सब यूनिट्स और ल्यूमिनल सब यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स। ऊपर ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनको आप लोग कहते हैं रिंग सब यूनिट्स। ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट और दोनों साइड से न्यूक्लियर एनवेलप को गार्ड करते हैं। तो ये 4 सब यूनिट्स जो है डियर स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका अपना अपना फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन्यूलर सब यूनिट सराउंडिंग द इनसाइड ऑफ पोर, कॉलम सब यूनिट मेक्स द वॉल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जो ऑरेंज कलर में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाए थे। देन रिंग सब यूनिट अटैच टू आउटर साइड ऑफ कॉलम सब यूनिट, कॉलम सब यूनिट की ऊपर वाली साइड के ऊपर ये मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। और देन ल्यूमिनल सब यूनिट जो कि उस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को उन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर बाउंड करके रखते हैं, वहां पर से उसको मूव नहीं होने देते डियर स्टूडेंट। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो एक एक पॉइंट इस लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।